नून जाती थी आर्मी चीफ के पास, कल शहबाज शरीफ भी गए, अब ओपनली गए। बाबर वान साहब ने एक बात की, जनाब मैं रात के अंधेरे में नहीं गया। अब मसला ये है कि कातिल लीग हमने कहा था, और मैं ये कहता हूं कि आज भी हम इस बात पर कायम है कि मोहतरमा शहीद ने अपनी एक ईमेल के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ नाम मेंशन किए थे, उसमें परवेज इलाही साहब का भी नाम था। अब बाबर वान की जगह मैं होता तो मैं जरूर ये कहता कि जनाब वो बात अपनी जगह स्टैंड करती है, हम उस पर इंटैक्ट हैं, अदलिया ने फैसला करना है, इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात सोचनी है आप हजरात को और मीडिया के जो बड़े बड़े जुगादरी हैं कि बाबर ऐवान को वहां जाने की जरूरत क्यों पेश आई। आपको नहीं पता? मैं ये कह रहा हूँ सब बंदियां हो रही है। नहीं, आपको इस चीज का नहीं पता कि वो बाबर वान साहब वो वहां पर? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात आपने भी सोचनी है, मैंने भी सोचनी है, और तमाम उन लोगों ने भी सोचनी है जो एक सिस्टम को कमजोर करना चाहते हैं। मीर जान साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि टेलीफोन नंबर जो है वो आप टेलीविजन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके, लाइव प्रोग्राम में कॉल करके आज के जो हमारा इशू है इस पर बात कर सकते हैं। आज आल्सो हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो आपस में गठ जो हो रहा है और आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, इसमें अवाम जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, और अवाम के लिए जो है वो ये सियासी हुक्मरान, सियासी लीडरान वो क्या काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मोहतरमा, आप बताइए, अभी जैसा कि इन्होंने अभी खुद ही, मैं सवाल करने लगा था मगर इन्होंने आपकी बात हज़रत के साथ मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हबीब जान साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। मैं जस्ट वो, क्योंकि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका एक तजिया ले लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इन्होंने खुद ही बात कर दी कि बीबी ने जाने से पहले एक ईमेल की, उन्होंने चंद नाम लिए कि मुझे इन लोगों से खतरा है, जिनमें परवेज इलाही साहब का नाम भी था। मुझे आप क्या तज़किया देती कि क्या इनको वहां पर जाना चाहिए था? अगर गए हैं तो क्या कौन सी मफामत की बात हुई, या कोई अंदर बंद कमरे में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि आप तस्लीम करें, या बीबी की जो ईमेल थी आपका नाम लिया गया, आपको कातिल लीग कहा गया, इस हवाले से कोई बात वगैरह हुई या कोई माफ़ी आप तज़किया देंगी ज़रा थोड़ा सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक साहब, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ पे मुझे भी बुलाया ताकि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूँ आपके सब्जेक्ट पे। और जहाँ तक कभी इस तरफ से बात हुई है या आपका सवाल था, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूँगी इस बात की तरफ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करूँ तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी फैमिली की सूरत में है जिसका कोई बड़ा नहीं है, जिसका कोई राह दिखाने वाला नहीं है, आप कह लें कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसको कोई फॉलो कर सके। और ये जो आपका सवाल है कि क्यों पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पेश आई कि वो उस जमात की तरफ जाए जो कि कातिल लीग पहले वो कहते रहे हैं उनको, या जो जिस तरह भी उनका आपस में जो मनफी ताल्लुक रहा है, तो वजह उसकी ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग पर और एक दूसरे के से स्नैच करने की जो पॉलिटिक्स है वो हो रही है। और इस पॉलिटिक्स में हर पार्टी की ये कोशिश है कि वो ना अवामी मुफाद देखा जा रहा है इसमें, ना लोगों। ठीक है, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, आप ही बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनकी बात सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा और कहाँ से? जी मैं जी इशफाक बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। इशफाक साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जनाब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सियासतदान है जी, वो अपने आप को अच्छा कहने के लिए दूसरों पर तनकीद क्यों करते हैं? ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इन सियासतदानों से पूछा जाए कि क्या यजीद जो था वो सियासतदान था या आमिर था? ठीक। तो इस जो गरीब का जो खून पी रहे हैं, गरीब का जो खून जाया कर रहे हैं, गरीब को तनकीद बना रहे हैं, उनकी वोटों से दे रहे हैं, वोटों से तो ये बैठे हैं और उनकी वोटों का इस्तेमाल करते हुए मुल्क को बेच रहे हैं। और क्यों जिन्होंने वोटें दी हैं उनको क्यों इग्नोर करते हैं? थैंक यू वेरी मच। बस इतना। ठीक है अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बड़ा अहम सवाल है, हम अपने मेहमान जो है उनकी खिदमत में पेश करेंगे, उनसे आपकी जो बात है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये अगली कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब जी, कहाँ से? जी महमूद अर्ज कर रहा हूँ लंदन से। महमूद साहब खुशामदीद कहते हैं, आज के टॉपिक के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी एक सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी हजरात मौजूद हैं
मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और एक गुजारिश है मेरी आपके साथ कि लाइन को ड्रॉप नहीं करना। जी ठीक। बहुत सारे सवालात हैं आपके पास। अच्छा महमूद साहब, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर देता हूँ, लाइन आपकी ड्रॉप नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 3 मेहमान हैं, उनकी बात भी सुननी है, कॉलर्स भी हैं, अपना मैसेज जो है वो आप दे दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि हमारे हुक्मरान हैं जिस तरह के भी हैं या जो भी जिनसे भी आप इख्तलाफ रखते हैं, अगर हम इखलाकी तौर पर तनकीद कर लें, तनकीद करनी चाहिए ज़रूर, मगर इखलाकी दायरे में रहते हुए कर लें तो आपको सर भरपूर हक है और हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम जो है ये लेके आए हैं। आप जरूर प्लीज़ फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका थोड़ा टाइम। जी 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 प्लीज। सबसे पहली बात है हुक्मरानों की। जी 1947 से लेकर आज तक जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान आए हैं, इनका एक पैराग्राफ रहा है आज तक, आज भी है और आइंदा भी रहेगा, गा दे गी, हम करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इधर किया, हमने उधर किया, आज तक यही रहा। ठीक। बेनजीर के जमाने में जितनी करप्शन जरदारी साहब ने की, जरदारी साहब और अमेरिकन जो कंपनी थी ये 60% के ओनर थे उस वक्त बेनजीर के जमाने में। ठीक। बेनजीर खुद इस चीज में मुलव्वस थी। ठीक। दूसरा, ये जितना भी मतलब आज हो रहा है या अवाम पिस रही है, ये किसके कारनामे से ये अवाम पिस रही है। तीसरी बात, ये जो कुछ भी हमारे जितने भी सियासतदान तज्जिया नगारों को छोड़ के जितने भी सियासतदान हमारे आते हैं टीवी पे होता है या मतलब उनको बुलाया जाता है एक दूसरे के, यानी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ बहस मुबासे में टाइम ज़ाया करती हैं, एक्चुअल जो काम है उसको कोई भी हल करने की कोशिश नहीं करता। मैं ये आज नहीं, यानी कि अयूब के ज़माने से मैं इनको देखता चला आ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को खिलौना बना के इन लोगों ने कैसे कैसे खेल खेले हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक। अब जो लास्ट बात थी जी। ये जितना भी सैलाब हुआ, जितने भी बंद तोड़े गए हैं, वो जी सुप्रीम कोर्ट ने इसका केस कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने केस कर दें, उसको पकड़ा जाएगा, ये उसको ये किया जाएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के वो बनाए हुए बैठे हैं, कौन किसको सजा देगा। ठीक। खुद आप लोगों ने ये काम करके मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है। लानत है ऐसी गवर्नमेंट में, लानत है ऐसे रूल पे। बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपकी कॉल का, आपके जज्बात की कदर करते हैं। बेशक मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ कि जो हमारे बरतानिया में मुकीम, यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में ज़्यादा हुक्मरान जो हैं वो सियासी लीडरान हों, सियासी पार्टियों के कायदीन हों, उनसे ज़्यादा दर्द रखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठ के अपने वतन के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से। आपने गुफ्तगू सुनी हमारे कॉलर्स की, मैडम आपसे ही बात करते हैं। ये पहले बात हो रही थी ये जो काफ लीग और पीपल पार्टी की आपस में मुलाकात, इस पे थोड़ा सा मुख्तसर करके, तो अशफाक साहब ने इनसे पहले महमूद साहब से पहले अशफाक साहब ने कॉल की और उन्होंने कहा कि कभी ये वो गरीबों का भी एहसास करें कि जो इन लोगों को वोट देके ऊपर लेके आते हैं, उनका एहसास करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल हक साहब, पहले तो मैं महबूब साहब का शुक्रिया अदा करूंगी जो सेकंड कॉलर थे कि उन्होंने तजिया निगारों को तो साइड पे कर दिया। पॉलिटिशियंस का वाकई ये हाल है, वैसे तजिया निगारों का भी यही हाल है कि वो भी अब पार्टी बनते जा रहे हैं बीच में, लेकिन पॉलिटिशियंस का जो रोल होना चाहिए वो बदकिस्मती से नहीं है। मैंने आज अपने कॉलम में ये लिखी है बात कि पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो जब तक हुक्मरान नहीं होते तब तक वो ये समझते हैं कि वो कोई अवाम की खिदमत कर ही नहीं सकते। अवाम की खिदमत करने के लिए इक़्तिदार में आना क्यों ज़रूरी है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप इक़्तिदार से बाहर हैं तो क्या आप अवाम की खिदमत नहीं कर सकते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी हमारी जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि अलाइंस बन रहे, जैसे कि आपका टॉपिक है कि मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं, मुझे नहीं समझ आता कि उनका एजेंडा क्या है, वो किस बुनियादों पर। अभी तक कोई मंशूर हमें सामने मुत्तहिदा मुस्लिम लीग का नज़र नहीं आया कि वो किस मंशूर के तहत इकट्ठा होना चाहते हैं, क्या मकासद लेकर वो इकट्ठा होना चाहते हैं। और वो सिर्फ एक चीज़ के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए, उसको अपना टेन्योर पूरा ना करने दिया जाए। और सबसे इस वक्त बुनियादी मसला यही है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसको जब तक आप स्टेबल नहीं कर, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, इससे मैं कंसर्न नहीं हूँ इस वक्त कि पीपल्स पार्टी अच्छी हुकूमत कर रही है या बुरी हुकूमत, ये एक अलहदा सवाल है, लेकिन उसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए और बाकी लोगों को बड़े सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ वेट करना चाहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी पॉजिटिव बात की खान साहब, गुफ्तगू जो चल रही है आप बेहतर समझते हैं। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, कॉलर जो है उनका जल्दी से मैसेज ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी जी मैं हाजी सदीक बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। हाजी साहब खुशामदीद कहते हैं सर आपको, क्या कहना चाहेंगे सर आज?
अर्ज ये है कि ये जो पी पार्टी वाले भी बैठे हुए हैं जी जी और भी मेहमान बैठे हुए हैं, जी जी, लेकिन यार मेरा मैसेज ये पहुंचाए उनको कि ये जो आज ARY पर देखा हमने सऊदीया से जो आज पाकिस्तान की तरफ से जो लोग जाते हैं आज के लिए जी तो वहां पर रो रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जो करप्शन का सिलसिला है ये इन आजियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक, कोई खुदा का खौफ होना चाहिए, कोई अल्लाह से डरना ठीक है चाहिए। सब बिल्कुल जरूर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आपकी ये जो बात है इसको जरूर इस प्रोग्राम में शामिल रखेंगे और हमारे जो पीपल पार्टी के हमारे जो दोस्त हैं, पीपल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमती पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। ख्वाजा साहब, बात हो रही है इलाके की, एक तो मुस्लिम लीग, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दावत नहीं दी गई। अब मुझे ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ को दावत दी गई है या नहीं दी गई। अगर तहरीक इंसाफ को दावत दी जाती है तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इलाक करेंगे इनके साथ? हक साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ जो आपने टॉपिक आज रखा कि एक तो मुस्लिम लीग काफ की मुलाकात और पीपल्स पार्टी की और प्लस जो एक मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बनी है। तो आपने ये कहा कातिल लीग की बात, तो इस तरह कहा गया, ऐसे कहा गया। तो देखें, पाकिस्तान में ये बातें कहनी कि किसने कातिल लीग का, किसी वक्त का, तो ये सारी चीजें बेमानी है। पाकिस्तान में जितने भी इत्तेहाद बनते हैं, जितने भी ऐसे अलायंसेस बनते हैं, जैसी ऐसी मुलाकातें होती हैं, ये सारी की सारी इनके ऊपर सबसे नंबर 1 चीज होती है कि सियासतदानों के अपने मुफादात होते हैं। अपने मुफादात की खातिर जो है वो इत्तेहाद बनते हैं और उसी के ऊपर वो चलते हैं। उनको कोई नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ था, उन्होंने आपस में क्या किया था, क्या लड़ाइयाँ की थी। इवन ये तो यहाँ तक भी, आप तो कातिल लीग कहते हैं, ये तो यहाँ तक भी कहा गया कि ज़हुरुल्लाह ने ज़ियाउल हक को कहा था कि मुझे वो पेन दे दें जिससे आपने भुट्टो को सजाए मौत की साइन किए थे, लास्ट साइन किए थे। तो ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं ये कोई पब्लिक के लिए बन रहे हैं। अवामी मुफाद, अवामी मुफाद ये है, अच्छा हमारे साथ अवामी मुफाद तो ये है कि आज भी आप देखें कि आज पेट्रोल 6 रुपए महंगा हो गया और डीजल 5 रुपए महंगा। कल महंगाई का पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ा तूफान आएगा और हर चीज कल महंगी हो जाएगी। तो एक जो सपोज जो आपने कहा कि जो एक मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बनी है, तो आप देख लें कि उसके अंदर जो लोग हैं वो जमातें नहीं हैं बल्कि चंद मुस्लिम लीगी हैं, जो मैक्सिमम उनमें से वो लोग हैं जो मुशर्रफ की बात। आप आज इतराज कर रहे हैं, कल को अगर इमरान खान साहब को दावत दी जाती है और वो जाके इल्हाक कर लेते हैं तो क्या आप हमारी मुखालफत करेंगे? हमारी जमात तो जो है वो तो वैसे ही एक स्टेटस को के खिलाफ एक तब्दीली की सियासत कर रही है। हमारी जमात ये सियासत नहीं कर रही। अगर इत्तेहादों की ऐसी सियासत करती तो आज से 15 साल हो गए ये जमात बने हुए, तो हम इस तरह की किसी जमात में जाके शामिल हो जाते। क्योंकि ये असल में ये जो मुस्लिम लीगी इत्तेहाद हैं ये सारे हैं एक किंग्स पार्टी जो बनती है, एक समझे कि फिर एक किंग्स पार्टी बनने जा रही है। ठीक है, किंग पार्टी बनने जा रही है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। पहले बात करते हैं हमारे कॉलर जो है उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन साहब है, कहाँ से? जी मेरा नाम तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती। मैं ये कहना चाहती कि जिन्ने भी है ना गवर्नमेंट है गया एक खाब दे आपकी कबर देख लें है ना ते डर के मर जान। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ताड़ा, बहुत बहुत मैं ख्वाजा साहब आपकी तरफ बस एक जान साहब की बात अब मुकम्मल हुई थी तो मैं पहले किंग्स पार्टी ऐसे बनती थी, कोई जर्नैल आता था तो वो किंग्स पार्टी बना लेता था, उसका नाम मुस्लिम लीग रख ले, कोई कन्वेंशन, कोई काफ, कोई इस तरह की मुस्लिम लीगें बनती थी। इस तरह ये कि पहले मुस्लिम लीग बन रही है, किंग्स पार्टी बन रही है, लेकिन उसका आगे कोई आदमी उसको कंट्रोल करने वाला किंग इसके वक्त मौजूद नहीं है। आप समझ लें कि ये ऐसा एक इत्तेहाद बना है कि जिसकी एक ऐसी बस है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है आगे। ठीक है अबीब जान साहब, आपकी बात जो है वो खत्म करते हुए, काटते हुए मैं आगे बढ़ गया। वो उसकी वजह ये थी कि मैं चाह रहा था कि इधर से थोड़ी सी फीडबैक ले लूं, फिर काफी सारे सवाल जो है वो इकट्ठे हुए आपकी खिदमत में। अब तफसील से आप ये बताइए, अभी आप लास्ट जो कॉलर आई उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट के जितने भी बंदे हैं उनको ये कहें कि आंखें खोल के पहले अपनी जो कब्र है उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से आपने हुकूमत करनी है, किस तरीके से आपने अवाम की खिदमत करनी है। हमारे साथ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हबीब साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू हम कर रहे हैं, हबीब जान साहब, मोहतरमा नवाज शीरी साहिबा और ख्वाजा इम्तियाज साहब हमारे दरमियान मौजूद है और मिलते हैं ब्रेक के बाद।